नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आज हमारे साथ बहुत ही खास शख्सियत है। इन्होंने 17 की उम्र में डायमंड ट्रेडिंग में अपना कदम रख दिया था और 21 साल की उम्र में खुद की ज्वेलरी यूनिट बना ली थी दोस्तों। साथ ही ये जीजेईपीसी के पूर्व चेयरमैन भी रह चुके हैं। आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं कामा ज्वेलरी के फाउंडर और एमडी कोलिन शाह से। कोलिन जी, आपका स्वागत है। स्वागत है। नमस्कार। सो कोलिन जी, अगर बात करें हम सोने चांदी के भाव की, तो क्या इतनी तेजी एक्सपेक्ट की थी आपने? इतनी तो शायद किसी ने नहीं एक्सपेक्ट की होगी, अगर एक साल पहले पूछते। बट हाँ, तेजी जरूर एक्सपेक्ट की थी। और मैं तो लगभग 2-3 साल से सारे टीवी चैनल न्यूज में अपने करीबी दोस्तों में ही बोल रहा हूँ। पैंडेमिक के बाद जो एक सोने का बुल रन चालू हुआ था, तो वो अभी भी बरकरार है। बहुत सारी कारण है, बट ऐसे एक्सपेक्ट तो किया ही था कि सोने का एक बुल रन चालू है। तो इसके पीछे कोई कारण क्या देखते हैं आप, सर? कि सबसे बड़ी ग्लोबल इवेंट जो हुई, वो टिपिंग पॉइंट जो बोला जाए तो वो पैंडेमिक था। कि पैंडेमिक के बाद सबको एक सेफ्टी अपने पैसे की चाहिए, और वो सेफ हेवन है गोल्ड। तो वो तो दुनिया भर में है, वेदर यूएस, इंडिया, चाइना, जितने मेन मार्केट्स है, सेंट्रल बैंक्स है दुनिया भर में, जितने भी बैंक्स है, जियो पोलिटिकल इश्यूज के कारण, खास रशिया ही देख लो। तो आज सबसे बड़े खरीदारी सारे बैंक्स है सोने के लिए। और फिर उसके बाद है कंज्यूमर, और स्पेशली चाइनीज कंज्यूमर ने बहुत सोना खरीदा लास्ट 2-3 साल में। सो ये जो जियो पॉलिटिकल इश्यूज हुए हैं लास्ट 2-3 साल में, रशिया यूक्रेन वॉर है, इसराइल और हिजबुल्लाह और हमास जो हो रहा है, तो उसके कारण तो एक जो अनसर्टेनिटी है ऐसे पूरे दुनिया में वॉर के कारण, तो उसके वो एक मेन फैक्टर है। और दूसरा है कि सोने का हमेशा एक इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप रहा है डॉलर के साथ। तो जैसे जैसे फेड इंटरेस्ट रेट कट कर रहा है, तो सोना और बढ़ रहा है। तो लास्ट कट के बाद और थोड़ा बढ़ावा आया, और अब ये वापले 2 बार और क्वार्टर क्वार्टर परसेंट जैसे होगा, वैसे सोना और बढ़ता ही रहेगा। तो आपने बोला बढ़ता ही रहेगा, तो अगले साल तक 2025 अंत तक कहाँ तक पहुंच सकता है, सर? देखो, अभी 3,000 के लेवल के ऊपर तो चला ही जाएगा। और फिर रुपी डॉलर एक अलग चीज है, क्योंकि अपना रुपया भी डी वैल्यू होता है, बट मोर और लेस स्टेडी रहा है आज 84 के रेंज में। बट डॉलर में 3,000 के लेवल क्रॉस कर पाए लास्ट नेक्स्ट ईयर तक। और भारतीय में अगर वो रुपए डॉलर की इक्वेशन को हटा दें तो? सी लाख रुपए के करीब हो जाएगा। आप यहाँ से अगर और 10 से 20 टका आप देखो, और अगर रुपी भी और 4-5 टका डी वैल्यू हो गया नेक्स्ट ईयर तक, तो वो रेंज में शायद रहे। और चांदी, सर? और देखो, चांदी भी एक बुल रन में है, और चांदी बुल रन में इसलिए है क्योंकि वो हर ईवी व्हीकल के अंदर थोड़ा सिल्वर जाता है बैटरी के अंदर। तो जैसे जैसे ईवी का डिमांड और बढ़ रहा है, तो चांदी का भी एक बुल रन कायम ही है। इट्स इन द प्रोसेस ऑफ गोइंग अप, सो यहाँ से और अपसाइड ही रहेगा, वो भी 10, 15, 20 टका। तो सर, ये प्राइजेस बढ़ रहे हैं। पिछले अगर हम देखें, मार्च से जो रैली शुरू हुई, इसके बाद से अभी हम अक्टूबर में हैं, तो उसकी वजह से कोई डिमांड पर असर देखने को मिल रहा है क्या कि? देखो, डिमांड वैल्यू टर्म्स में, अगर आप खाली रुपए में वैल्यू, बिकॉज अपना जो कंज्यूमर है स्पेशली इंडिया में, वो बजट कॉन्शियस है। तो अगर उसको लाख रुपए खरीदना है तो वो लाख रुपया खरीदे। ओके, वो ऐसा नहीं कि सोना चांदी का भाव बढ़ गया तो मैं 1,20,000 खरीदूं। वो खरीदेगा लाख रुपया, तो जो वैल्यू है वो सारे रिटेलर्स की लगभग सेम रहेगी, शायद 5-10% ग्रोथ मिलेगा लास्ट ईयर के ऊपर। बट वॉल्यूम उतना कम हो जाएगा। जो किलोज और टन्स जो बेच रहे थे, वो उतने वैल्यू से कम हो जाए, जो हम लोग देख रहे हैं। तो ये दिवाली वॉल्यूम जरूर लास्ट दिवाली से कम रहेगा, वैल्यू शायद उतनी ही रहेगी जितनी लास्ट ईयर थी। जैसे आपने कहा, तो सर कोई ट्रेंड में चेंज आ रहा है कंज्यूमर थिंकिंग थॉट में, प्राइस बढ़े हैं तो? नहीं, एक ट्रेंड में जो अच्छा बदलाव आया है हमारी इंडस्ट्री के लिए, कि सबको अभी सोना खरीदना है। तो जो यंगर मिलेनियल कस्टमर जो स्पेशली था, जो इतना सोने में शायद बिलीव नहीं करता था, और स्टॉक मार्केट हॉलीडेज ये सब चीज में ज्यादा बिलीव करता था, आज वो भी मान रहा है कि मेरे को सेफ्टी के लिए थोड़ा सोना खरीदना चाहिए।
तो एक जो ट्रेंड है वो है कि जो मिलेनियल हमारे इंडस्ट्री से थोड़ा दूर हो गया था वो और पास में आ गया। तो वो ट्रेंड जरूर देख रहे हैं।